CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। प्राइवेट मेंबर बिल को लेकर विरोधी चंडीगढ़ शहर के सांसद मनीष तिवारी पर पूरी तरह से हमलावर हो गए हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी भी विरोधियों को जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। मनीष तिवारी के पक्ष को मजबूती से रखने के लिए आज चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष HS लक्की ने मोर्चा संभालते हुए CNE न्यूज चैनल से बात की और उन लोगों को करारा जवाब दिया जो लगातार सांसद तिवारी पर हमला बोल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने इशारों में एक पूर्व केंद्रीय मंत्री सहित अन्य विरोधियों को भी अपने निशाने पर लिया और जो कहा आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो रिपोर्टिंग को अंत तक जरूर देखें, लेकिन इससे पहले इस लोकप्रिय चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही आपकी ताकत और आवाज है। चंडीगढ़ में सीधे मेयर चुनाव को लेकर के जो स्थानीय सांसद हैं मनीष तिवारी, वो पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के गए और इसकी यहाँ पर तरह तरह की बातें हो रही हैं, आलोचना भी कर रहे हैं लोग, कोई सहमति भी जता रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो मैं ये देख रहा था जब विपक्ष के कुछ लोग इस बात को कह रहे थे कि ये क्या है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये तो अमेरिकन मॉडल है, कोई कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। मेरे को हैरानी हुई उनकी सोच पर। कुछ लोगों की आदत है नकारात्मकता फैलाने की। अब मनीष तिवारी जी ने एक अच्छा कदम उठाया है। चंडीगढ़ के अंदर जो गवर्नेंस का मॉडल है मधुकर जी, वो बहुत बुरी हालात में है। 1 साल का मेयर यहाँ पे बनता है। व्यक्ति जब तक मेयर बनकर सीट संभालता है, समझता है काम को, तब तक उसका कार्यकाल खत्म होने पर आ जाता है। बड़ा कमज़ोर एक्ट बनाया गया था, मैं समझता हूँ, और इस कॉरपोरेशन के कमज़ोर एक्ट की वजह से चंडीगढ़ के अंदर जो अफसरशाही हावी हो गई और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो डेवलप नहीं हो सकी। और सारी पार्टियां चाहती थी कि इस एक्ट को अमेंड किया जाए। मनीष तिवारी ने संसद रहते हुए पहल की है, उस बजाय उस चीज़ को अप्रिशिएट करने के, उस चीज़ को अच्छा बोलने के, लोग उसमें मीन मेक निकाल रहे हैं। कहते हैं ना, सियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब मनीष तिवारी आवाज़ उठाते हैं तो इनको तकलीफ होती है। भाई ये व्यक्ति काम क्यों कर रहा है? भाई 10 साल तुम्हारी सांसद थी, उन्हों को भी चाहिए था, ये मुद्दे चंडीगढ़ की गवर्नेंस से जुड़े थे। आपकी सांसद भी कह गई, पुराने में सांसदों में नहीं कहा कि अफसरशाही यहाँ हावी है, बार बार सांसद कहते हैं। तो उस अफसरशाही को ख़त्म करने का तरीका क्या है? कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है उनको एम्पावर किया जाए, उनको तगड़ा किया जाए, उनके हाथ में और जो है ताकत दी जाए। और वो ताकत कैसे दी जा सकती है? सबसे पहला स्टेप है कि मेयर का जो कार्यकाल है वो बढ़ा के 5 साल करना चाहिए और डायरेक्ट चुनाव हो। अब प्रशासन ने भी इस बात को माना। आज DC और होम सेक्रेटरी गए हैं वहाँ पर और उन्होंने भी इसका मसौदा तैयार करके ऊपर होम मिनिस्ट्री को दिया है। मनीष तिवारी जी ने होम मिनिस्ट्री में भी बात की, अमित शाह जी से भी बात की, प्रधानमंत्री से भी बात की, और मैं आपके चैनल पे रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ ये। और संसद में भी उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के गवर्नेंस मॉडल को मजबूत करने की ज़रूरत है। और प्रशासन ने अब लिख के भेजा है कि कार्यकाल या तो 5 साल का हो या 2.5 साल का हो, रोटेशन में हो, पर जो चुनाव है वो पार्षद करेंगे। कम से कम प्रशासन इस बात पे तो आया। हमारे कहने पे जो खरीद फरोख्त हर साल मेयर के चुनाव में होती थी, हमने एक स्टैंड लिया, मनीष तिवारी जी ने स्टैंड लिया, कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया। हाल ही का उसका नुकसान हमें पिछले मेयर के चुनाव में हो गया, मेयर का चुनाव हार गए, पर हमने एक चंडीगढ़ के अंदर सफाई का काम करने की कोशिश की कि ये जो एक बड़ी बात एलिगेशन निकल के आता है उसको ख़त्म करना चाहिए और हमें पारदर्शिता की तरफ बढ़ना चाहिए। हमने कहा कि मेयर का चुनाव जो है हाथ खड़ा करके होना चाहिए। क्या प्रशासन ने उसको मानना नहीं पड़ा? प्रशासन माना और इस बार मेयर का चुनाव हाथ खड़े होकर होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी और पार्टी के साथ जाना है तो सरेआम जाए ना। जो पीछे से डील होती थी या जो पीछे से डील की बात होती थी, कम से कम अब वो रास्ता हमने बंद कर दिया है ताकि चंडीगढ़ की राजनीति के अंदर एक जो सफाई हो सके। जो गलत पहले हो गया, पर आगे के लिए हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसकी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी ने ली है। लेकिन एक चीज़ हमने देखा कि आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत लोग विरोध में बोल रहे हैं, लेकिन मैंने जो यहाँ पे पूर्व सांसद और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं सतपाल जैन साहब, उन्होंने मनीष तिवारी के इस बिल का तो एक तरह से समर्थन भी किया है, सहमति भी जताई है, लेकिन उनका एक चीज़ ये भी कहना था कि अगर आर्टिकल 240 यहाँ पर लागू हो जाए तो फिर हमें पार्लियामेंट में इस तरह की बात रखने की ज़रूरत ही ना पड़े, फिर तो सेंटर अपने लेवल पे ही कर देगा ये काम। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं इसमें दोनों पहलू हैं।
पीछे जब यूटी में लेकर आया था तो मैंने उसमें खुल के उस समय बयान दिया था कि चंडीगढ़ की कांग्रेस इस बात की पक्षधर है कि चंडीगढ़ को यूटी रखा जाए। और दूसरी बात, हम एक बात बार बार कहते हैं कि यहाँ पर जो गवर्नेंस मॉडल है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको मजबूत बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मुद्दे सदियों से लंबित यहाँ पर पड़े हैं। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया का मुद्दा है, MSME लागू करने का मुद्दा है, लाल डोरा बढ़ाने का मुद्दा है, लैंड पूलिंग का मुद्दा है, हाउसिंग बोर्ड के नोटिसों का मुद्दा है, शेयर वाइज रजिस्ट्री का मुद्दा है, और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। जैसे छोटे दुकानदार परेशान होते हैं, कॉलोनी के मालिकाना हक का मुद्दा है। ये सारे लेगेसी इश्यूज़ हैं। लेगेसी इश्यूज़ इसको क्यों कहा जाता है? जो सदियों से मतलब सालों से लंबित हैं, सालों से लंबित है और उसके ऊपर कोई हल नहीं हो पा रहा है। तो इस बात को लेकर कुछ बात ठीक है, पर वो कैसे हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, उसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा की जरूरत है, जिसके अंदर सभी राजनीतिक दल बैठे, अंडर वन अम्ब्रेला, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों भी इन्वॉल्व किया जाए और एक ऐसा गवर्नेंस का मॉडल बनाया जाए ताकि चंडीगढ़ के लोगों को राहत मिल सके। क्योंकि आखिरी मकसद यही है कि चंडीगढ़ के लोगों के काम जो हैं वो घर बैठे होने चाहिए। उनको ये जो लाल फीताशाही है, जिसे रेड टेपिज्म भी कहते हैं हम, उसका सामना ना करना पड़े। और बार बार जो हमारी इंडस्ट्री यहाँ से भाग रही है, पलायन कर रही है, चंडीगढ़ से पंचकुला मोहाली की तरफ जा रही है, नोटिस की वजह से जो हमारे हाउसिंग बोर्ड के मकानों के इश्यूज़ बने हुए हैं, जो हमारे लाल डोरे के इश्यूज़ बने हैं, उनको वन टाइम सेटलमेंट किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। और अब मालिकाना हक की भी आपने जब आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर मालिकाना हक देने का तरीका भी अपनाया जा सकता है, ढूंढा जा सकता है कि री अलॉटमेंट कर दी जाए। वही तो कहा जाता है कि अगर आर्टिकल 240 को लागू कर दिया जाए तो एक तो कंप्लीट यूटी बनने की बात हो जाती है। इसके बाद कई काम हैं जो आपको इधर उधर से कराने के बजाय सीधे सेंटर से काम हो सकता है, या प्रशासन भी अपने लेवल पे करा सकता है। देखिए, उसके लिए मैं समझता हूँ एक विस्तृत चर्चा की ज़रूरत है। सारी पार्टीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए, चुने हुए नुमाइंदों को इन्वॉल्व करना चाहिए। चंडीगढ़ के सांसद, चंडीगढ़ की मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, चुने हुए पार्षद, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, सिविल सोसाइटी के लोग, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग बैठे, सभी बातचीत करें, अफसरों को भी इन्वॉल्व करें। एडवाइजरी काउंसिल में फैसला हो कि हमें किस गवर्नेंस मॉडल की तरफ जाना चाहिए ताकि जो चंडीगढ़ का भविष्य है वो मजबूत हो सके। लोगों को जो दिक्कतें हैं, आखिर मकसद तो यही है ना कि लोगों की दिक्कतें दूर हो। वो कैसे दूर हो सकती हैं, कौन सा मॉडल फॉलो करने से हो सकती हैं, क्या हमें करना चाहिए, उसके लिए विस्तृत चर्चा की ज़रूरत है। मैं कैमरे पे एकदम कह दूं कि आज ये कर लो या वो कर लो, वो एकदम जल्दबाजी होगा। कोई भी फैसला जब लिया जाता है लोगों की सहमति के साथ एक कंसेंसस बनाकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज का लेना चाहिए। यही बात सतपाल जैन साहब ने कहा है, लेकिन पहल कौन करेगा? क्योंकि दो ही व्यक्ति हैं यहाँ पे, एक एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरा स्थानीय सांसद। तो स्थानीय सांसद जिस तरह से अपना वो पूरा दिखा रहे हैं कि मैं बहुत एक्टिव हूँ पार्लियामेंट में भी और यहाँ भी, तो क्या इसमें भी दिखाने की ज़रूरत है? उन्हीं की तरफ से क्यों ना पहल हो? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर नहीं हो रहा है तो चुने हुए MP क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, आप बार बार स्थानीय सांसद का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं आज बता दूं, आज हमारे MP मनीष तिवारी जी का जन्मदिन भी है। तो आपके चैनल से मैं माध्यम से उनको बधाई भी देता हूं। हम भी बधाई देते हैं साथ साथ। मनीष तिवारी जी, आपको बधाई है मेरी तरफ से। हाँ, तो आज उनका जन्मदिन है, उनको बहुत बधाई। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों को ये तकलीफ हो रही है कि जी देखो, सवाल उठा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, हल नहीं हो रहा। भाई, कम से कम आपको एक ऐसा सांसद तो मिला है। आज देश के अंदर सरकार किसकी है? सरकार भाजपा की है। कांग्रेस का सांसद क्या कर सकता है? कांग्रेस का सांसद कह सकता है, मांग उठा सकता है, बात रख सकता है, हल करने के लिए कोशिश कर सकता है। वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। देखिए, वकील का काम होता है दलील देना, अपनी बात रखना। फैसला किसने? जज ने देना। आज जज की कुर्सी पे कौन बैठा है? जज की कुर्सी पे भाजपा बैठी है, भाजपा की सरकार है। हम अपना काम बखूबी कर रहे हैं और आज से पहले किसी ने नहीं किया। क्या आपको लगता है सवाल बनाने में या प्राइवेट मेंबर बिल बनाने में या उसकी तैयारी करके जाने में या उसके बोलने में क्या समय और एनर्जी नहीं खर्च होती है? क्या अगर किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति ना हो ये सब करने की, वो भी तो पुरानी सांसद की तरह आराम से बैठ सकते थे। वो बॉलीवुड के शो कर लेते, 2-4 तो वो भी आराम से बैठे रहते, वकालत अपनी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, से वो इस तरफ ध्यान ही ना देते, चलते रहने देते, क्या फ़र्क पड़ रहा था। लोग तो कहते हैं, उनके ऊपर एक एलिगेशन लगाते हैं, जी ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज कर लेते हैं। अगर उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज करने का इरादा होता तो इतनी शिद्दत के साथ वो पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल क्यों उठाते?
क्योंकि वो चंडीगढ़ के लोगों से किए हुए वादों को निभाना चाहते हैं, वो काम करके दिखाना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों के साथ उस तरह का सामंजस्य, उस तरह का तालमेल उनका नहीं बैठ पाया होगा। कुछ लोगों को पुरानी थोड़ी सी भड़ास भी निकालनी है, जो आज टेलीविज़न पे जा के अलग अलग चैनलों पे बोल रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे, उनके कहते हैं ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। कुछ ऐसे लोग थे जो सोच रहे थे कि टंडन साहब जीते पड़े हैं, चलो उनके जाके खेमे में बैठ जाओ, उनके रथ पे सवार हो जाओ। पर जब कहते ना फैसला जनता का आया, तो फिर वो चारों खाने चित हो गए वो लोग। आज उनकी राजनीति फीकी पड़ गई, आज उनके पास कोई कहने को बात नहीं है, तो वो बार बार अपनी राजनीति चमकाने के लिए ना कई बार क्या कहते हैं कि बड़े आदमी पर आक्षेप लगा दो, बड़े आदमी की बात रख लो, ताकि हमारी चर्चा तो होगी। पर मैं ये बताना चाहता हूँ, ऐसी छोटी सोच के साथ, ऐसी नकारात्मक सोच के साथ जो है, आदमी बड़ा नहीं होता। जो अच्छा काम हमारे सांसद कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तब तो आप लोगों ने हमारी सपोर्ट की नहीं जब ज़रूरत थी, तब आप भाग गए पीठ दिखाकर, और आज आपको कमियां नज़र आती हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के भी लोग दबी जुबान में कहते हैं, कुछ भाजपा के भी लोग जो हैं वो दबी जुबान में कहते हैं कि भाई मनीष तिवारी ही काम करा सकते हैं, क्योंकि भाजपा के बेहद करीब हैं ये, और मोदी जी के भी बेहद करीब हैं, तो यही करवा सकते हैं। तो फिर इस तरह के जो आप कह रहे हैं कि सभी को एक मंच पर ला करके फिर इस तरह के काम कराए जाएं, तो शायद इसमें पूरी ताकत मिलेगी उनको। मनीष तिवारी जी कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। मनीष तिवारी जी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं। मनीष तिवारी जी देश के नागरिक हैं। जब देश ने उनकी जिम्मेवारी लगाई तो वो देश की ड्यूटी करने गए। जब पार्टी कोई जिम्मेवारी लगाती है तो वो पार्टी का काम करते हैं। अगर इतने ही भाजपा के करीब होते तो भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ लेते। उन्होंने कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी में उनका सारा जीवन निकल गया। उनके पिताजी कांग्रेस पार्टी में थे। उनके पिताजी कांग्रेस पार्टी में रहते हुए शहीद हुए। उसके बाद से लगातार वो कांग्रेस के छात्र विंग के अध्यक्ष रहे, युवा विंग के अध्यक्ष रहे, 3 बार के सांसद रहे, पता नहीं अनगिनत कमेटियों में रहे। कितने काम उन्होंने पार्टी के लिए किए। अभी भी अगर लोगों को शक है तो फिर मैं उस शक का कोई इलाज नहीं बता सकता। ठीक है, अच्छे संबंध रखना, हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है काम करने का, हर व्यक्ति का एक अपना आचरण होता है। कुछ लोग बहुत एग्रेसिव होकर चलते हैं, कुछ लोग बहुत तरीके से ढंग से काम करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि चंडीगढ़ में आप एक बात मान के चलिए, कोई भी काम कराना है तो हमें भाजपा के सरकार की ऊपर से कहीं ना कहीं ज़रूरत है। तो अब मनीष तिवारी अगर रोज़ भाजपा के ऊपर सरकार को गाली निकालेंगे तो फिर चंडीगढ़ के लोगों को काम कैसे होंगे। वो जो भी कर रहे हैं चंडीगढ़ की जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। वो अपनी पार्टी की तरफ पूरे वफादार हैं। पार्टी के लिए जहां बोलने की ज़रूरत पड़ती है बोलते हैं। स्पोक्समैन के तौर पर पार्टी का पक्ष बहुत वर्षों तक रखते रहे हैं, मजबूती के साथ रखते रहे हैं। आज भी मैं पार्टी उनकी कहीं पे भी जिम्मेवारी लगाती है तो उसको बखूबी निभाते हैं। ये जानबूझ के एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है। अच्छे संबंध तो सभी के होते हैं। मैं एक बात बता दूं, हम यहाँ पे हैं चंडीगढ़ के अंदर, भाजपा के लीडरों से हमारे अच्छे संबंध नहीं, अच्छे हैं। आम आदमी पार्टी के लीडरों से हमारे अच्छे संबंध नहीं, अच्छे संबंध हैं। पर जहाँ अपनी आइडियोलॉजी की बात आती है, जहाँ लोगों के मुद्दों की बात आती है, लोक हित की बात आती है, तो फिर हम किसी से भी भिड़ जाते हैं। फिर चाहे वो कोई बड़ा अफसर हो या कोई भाजपा का नेता, फिर उसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। इसलिए आप अपनी भाषा की शैली, अपनी भाषा का संयम, दूसरे के जो व्यू पॉइंट है उसके प्रति सम्मान रखते हुए आप अपनी बात को रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विरोध सिर्फ विरोध करने की वजह से करना चाहिए। विरोध इसलिए होना चाहिए कि जब आपको लगे कि ये सरकार या ये व्यक्ति सही काम नहीं कर रहा और हम इसका विरोध कर रहे हैं, तब तो वो विरोध जायज़ लगता है। पर अगर आप बिना बात के सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं तो वो सिर्फ आपकी नकारात्मक सोच को दिखाता है। जिस तरह से चुनाव आपने लड़ा, पिछले लोकसभा चुनाव, और जितनी बातें कही गई मैनिफेस्टो में, वो सब कब लगेगा कि मनीष तिवारी ने यहाँ पे आने के साथ ये सब काम कर दिया है? ये कब दिखने लग जाएगा? ये आपको दिख नहीं रहा अभी यही तो इसकी कयावत है। ये जो संसद के अंदर बार बार सवाल उठा रहे हैं, बार बार बातें रख रहे हैं, बिल मूव कर रहे हैं, काम होते हुए कब देखेंगे? वो काम होते तो काम, मैंने आपको बोला ना, एक अच्छे वकील की तरह हम तो दलील दे सकते हैं। फैसला तो जज ने करना है, फैसला तो भाजपा की केंद्र में बैठी सरकार ने करना है। अब भाजपा के लोगों को भी चाहिए जो यहाँ बैठे हैं, उनके प्रधान हैं, उनके लीडर हैं, उनके अन्य लोग हैं, काउंसलर हैं, मेयर हैं, उनको भी जाना चाहिए, उनको कहना चाहिए मनीष तिवारी ठीक कह रहे हैं, हम इस बात के समर्थन में हैं। ये मामला चंडीगढ़ की जनता से, अगर वो ऐसा करेंगे तो चंडीगढ़ की जनता उनको याद रखेगी। अगर वो हर काम में टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ के अंदर नकारात्मक सोच रखकर उसकी
निंदा करने की कोशिश करेंगे तो ये जनता बहुत समझदार है, ये जनता जानती है। और फिर 2026 के अंदर वही होगा जो 2024 में हुआ। 2024 में हुआ। जनता समझदार है। तो आपने दलील सुना, जलील होने की ज़रूरत नहीं है। जनता को मैं कह रहा हूँ काम आपका होगा, इंतज़ार करिए। दिखना कब से शुरू होगा, अभी तो फिलहाल पार्लियामेंट में जो बोल रहे हैं वो दिख रहा है, काम कब होगा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मधुकर जी। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।